अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं ईगो की बात करूंगी। हमारी जो अना है, हम सब में ईगो तो होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो ईगो शायद वक्त के साथ कोई ऐसा वाकया होता है तब वो जागती है। और जितना बड़ा ईगो होता है इतना ही वो हमारा इतनी फ्रेजाइल होती है वो ईगो कि छोटी सी बात पे वो क्रश हो जाती है। कुछ बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ने आपको ग्रीट नहीं किया, किसी ने आपको इग्नोर किया, आपको आई कांटेक्ट नहीं दिया या आपको शामिल नहीं किया किसी चीज़ में, किसी डिसीजन में। एक छोटा सा ऐसा जेस्चर दिया कि आपको वो बुरा लग गया, आप इतना हर्ट हो गए कि फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी ईगो हर्ट हुई, उसके बाद आपका बैड बिहेवियर आया, क्योंकि आपको गुस्सा आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम ईगो क्या है, अपने आप को बहुत अहमियत देना, इम्पोर्टेंस देना। फिर हम रिवेंज में चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि उन्होंने जैसे किया है हमें भी वैसे करना है। तो रिवेंज में हम बैड बिहेवियर देते हैं और उसके बाद जब बैड बिहेवियर दे देते हैं उसके बाद हम गिल्ट ट्रिप पे जाते हैं। फिर हमें शर्मिंदगी होती है कि हमने ऐसे क्यों किया। अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो क्या हुआ, हमें क्या करने की ये ज़रूरत थी। तो फिर नदामत होती है, फिर आपका दिल चाहता है कि आप उनसे माफ़ी मांगे, लेकिन फिर आप सोचते हैं, फिर ईगो आ जाती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, उन्होंने भी तो मेरे साथ यही किया था। तो ये एक बिहेवियर का एक पैटर्न है। तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमसे ये ना हो, क्योंकि बैड बिहेवियर देने के बाद जो नदामत हुई है वो हमें बॉदर करती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए जो मुझे समझ में आती है कि मुझे अपने इसके बारे में वर्क करना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो उसको हम दिल पे लगा लें। ना ही दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि उनके एक अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया या हर्ट किया तो आपको बहुत बुरा लगे। तो अगर हम अपने ऊपर काम करें कि हम रिलैक्स रहें, ज़्यादा रिएक्ट ना करें और सोचें इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारा उनके साथ मिलान नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम अपने ऊपर वर्क करेंगे तो धीरे धीरे शायद हम इस पे काबू पा लें। लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभार तो ऐसा हो ही जाता है, हम सबका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब रियलाइजेशन हो जाता है, जो नदामत होती है, वो भी एक ब्लेसिंग है। वो एक तरह से आपकी सज़ा आप समझें कि आपको नदामत हो रही है, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कुछ लोगों को नदामत भी ना होती हो। तो इस तरह से हम सीखते हैं, अपने बिहेवियर को जानते हैं, हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि कौन सी बात जो है वो हमें बुरी लगती है, ट्रिगर करती है हमारी ईगो को। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।